हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए हैं अपनी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। मतलब अगले दिन के लिए नहीं, क्योंकि कल हॉलीडे है। तो थर्सडे को जब निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी तब के लेवल्स डिस्कस करेंगे, मतलब एक दिन छोड़ के। और ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट में क्या आउटलुक रहा पूरे दिन का सिनेरियो, ये आखिरी में फॉल क्यों आया ये भी देख लेंगे। कुछ कारण हो सकता है वो भी बताएंगे। और ये भी देखेंगे जो हमने लेवल्स डिस्कस किए थे लाइव में क्या चीज़ें रहीं, और सब कुछ मतलब मिला के हम डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मार्केट गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद अच्छा खासा मूव किया, एक डिप एंड अगेन, मतलब बाय ऑन डिप का सिनेरियो चल रहा था। कब तक? 11 बजे के बाद तक, मतलब 11 बजे से पहले पहले। ठीक है, 11 बजे के बाद ये मार्केट साइडवे हुआ। साइडवे होने के बाद यहाँ कहीं पे एक डाउन साइड का सिनेरियो बन रहा था, जो हमने ट्रेड पकड़ा। अच्छा खासा चला ये ट्रेड। ठीक है, अगर आप मेरा लाइव सेशन देखते होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि मैंने कैसे लॉजिक बिहाइंड दिस ट्रेड बताया। क्योंकि मार्केट वीक यहाँ पे लग रहा था, उस हिसाब से हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमको देखने को मिला। फिर मैंने ये भी कहा था कि मार्केट अगर ये 700, ये डाउनसाइड का लेवल 700 का लेवल डाउनसाइड में तोड़ देता है तो एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। डे लो टच करेगा, मतलब जहां से मार्केट ओपन हुआ था लगभग 670 का लेवल। एंड अगर 670 ये तोड़ता है तो फिर बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर आप मेरा लाइव सेशन देखते होंगे तो एग्जैक्ट वर्ड मेरे यही थे। क्यों? क्योंकि जितने भी ईएमए थे वगैरह और फ्यूचर्स, ये सारी चीजें बता रहे थे कि फिर अगर एक बार मार्केट टूटा तो फिर बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट में जो पिछले दिन रहे हैं उसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम था, मतलब मार्केट एक अच्छा खासा फ्लो में चल रहा था और एक भी करेक्शन देखने को नहीं मिला था। तो जस्ट अगर देखो ये फॉल क्यों आया, आईटी में सेल ऑफ देखने को मिला है, बैंक्स में सेल ऑफ देखने को मिला है। अभी मैं मेजर स्टॉक्स भी दिखा दूंगा आपको। एक कारण और भी हो सकता है कि मार्केट में सारे लोग बुलिश बैठे थे, स्टॉप लॉस नीचे अच्छे खासे पड़े थे, लेकिन ये आखिरी मोमेंटम में सेल ऑफ आया, ये थोड़ा सा पकड़ना इम्पॉसिबल लग रहा था। क्योंकि जब ये ब्रेकआउट हुआ ना, ये 770 का लेवल, 760 का लेवल, मैंने ये भी कहा था कि 760 ऊपर में टूटे तो अपसाइड में बड़ा मूव मिल सकता है। ये टूटा भी अच्छा खासा तो नहीं, लेकिन 782 तक गया। ये कोई खास अच्छा खासा मूव नहीं होता है, इसको जाना चाहिए था फिर 800 860, मतलब जितना भी जाए। ये नहीं गया। ये 770 या 775, मतलब जहां पे डे हाई लगा था, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ, बैक करके दिखाता हूँ। या ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा बस। अगर आप देखोगे जो डे हाई लगा था लगभग 776 का, ठीक है, डे हाई मतलब ऑल टाइम हाई कहने का मतलब है 776, ये 780, मतलब एक, अगर आप देखोगे लिक्विडिटी हिट की, मतलब सबके स्टॉप लॉस हिट किए, सबके स्टॉप लॉस अपसाइड में उड़ाए एंड मार्केट ठक करके एकदम से नीचे चला आया। अब ये सारी चीजें प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर ये सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे हो तो दिक्कत आती है। ठीक है, कोई बात नहीं। डाउन साइड में एक अच्छा मूव मिला। अब वो क्यों मिला ये भी मैंने बताया कि क्योंकि जितने भी ईएमए वगैरह थे या फिर जितने भी लेवल्स थे काफी नीचे थे। और अगर आप देखोगे तो एक फॉल आना था, क्योंकि एक मार्केट झटके से नहीं बढ़ेगा, वो मार्केट कोई भी कारण पकड़ लेगा, फॉल आपको दे देगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव दे देगा। फिर आप कहोगे कि ऐसा था वैसा हो गया। और कल फेड की मीटिंग भी है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि कल हॉलीडे है तो इसका फर्क हमें 2 तारीख को देखने को मिल सकता है, मतलब जब मार्केट ओपन होगा बेसिकली 2 मई को। डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट के लेवल्स क्या रह सकते हैं निफ्टी की एक्सपायरी में। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है क्योंकि कल हॉलीडे था। थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे। बड़े इसलिए टाइम फ्रेम में क्योंकि चीजें प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अगर आप देखोगे, अगर हम डे लो उठाएं, मतलब प्रीवियस डे का डे लो 9:45, 9:45 की कैंडल, 9:45 की कैंडल अगर हम उठाएं तो अगर आप देखोगे 0.6 के आसपास से ये इसने एट द एंड ऑफ द डे रिजेक्शन लिया है, लेकिन रिजेक्शन क्या, छोटा सा रिजेक्शन है। 0.6 कहाँ पे, 570 के आसपास।
और 560 के पास आसपास हमारा एक जोन था सपोर्ट का। नेक्स्ट जो जोन रहेगा वो 515 के आसपास या 510 के आसपास रहेगा। फिर ये इसका जो प्रीवियस डे का लो था वहां तक का लेवल मिल सकता है। तो ये डिस्कस करेंगे कि अब जो सपोर्ट रहेगा वो 560 के आसपास रहेगा, ठीक है ना, 560 ही पकड़ेंगे। 5 मिनट पे अब आ जाते हैं, बस हमें एक ओवरव्यू चाहिए था। 560 के आसपास सपोर्ट जोन रहेगा, इसके नीचे मार्केट निकलता है तो 510 या 515 का लेवल, एंड 515 अगर ब्रेक करता है तो 480 होते हुए 450 तक इजीली मूव रहेगा। ध्यान रखिएगा, इजीली कह रहा हूं क्योंकि जितना भी इसने चढ़ा है ना वो सारा उतर जाएगा, और जितने भी बायर्स एक्टिव थे थोड़े से नॉर्मल हो जाएंगे। फिर जो ये मूव आया है इसके बाद एक करेक्शन आएगा, मतलब जो मैं कह रहा हूं डे लो तक अगर ऐसा कुछ होता है, देन जो मूव असली मूव देना होगा फिर ये ऊपर उठने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये डे लो ब्रेक हो जाए तो थोड़ा सा पैनिक वाली बात है। अभी पैनिक वाली बात नहीं, क्योंकि आखिरी में सेल ऑफ आया है और ये बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं है, देखा जाए तो 200 पॉइंट कम नहीं होते हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन ये है कि मार्केट प्रीवियस दिन आप देखो तो कितना ऊपर चला गया था। ये थोड़ा सा करेक्शन आप मान सकते हो। लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। लेवल्स डाउन साइड में हमने डिस्कस कर लिया है 560, 512 एंड 450 का लेवल, ठीक है। डाउन साइड में और कुछ बनेगा, मैं लाइव सेशन में बताऊंगा कुछ ना कुछ। एंड अप साइड में ध्यान क्या रखना है, अप साइड में फीबो लगा के देख लेते हैं एक बार। 675 मतलब 700 का जोन, 700 का जोन क्रूशियल रहेगा। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, 580 पे हैं, मतलब 600, 700 का जोन क्रूशियल रहेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर बेरिश में नहीं रहिएगा, मतलब बेरिश में अभी भी मत रहिएगा, लेकिन ये है कि मतलब अगले दिन अगर इसके नीचे रहता तब तो बेरिश ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डे लो तक आप पकड़ सकते हो। लेकिन 700 के ऊपर खुलता है या फिर ऊपर निकलता है तब आप बेरिश में मत बैठिएगा, तब आप अच्छा खासा एक बुलिश मूव पकड़ सकते हो, पहली चीज। लेकिन क्लोज के लेवल अब 100 पॉइंट के आप छोड़ थोड़े दोगे जो 100 पॉइंट में मूवमेंट करेगा मार्केट। तो पहला लेवल पकड़ लो आप 628, अभी मार्केट है 590 के आसपास, 628 पकड़ लो। 628 टूटता है तो 670 एक झटके से नहीं, लेकिन हाँ 650 होते हुए 670, 700, 720 फिर मत रखिएगा, क्योंकि जब 700 क्रॉस कर देगा तो इजीली मूव रहेगा इसके पास 750 का। देन ऑल टाइम हाई 780 एंड 840 मार्क कर लीजिए, 820 एंड देन 880, 22,880, 22,880, 940, ऑन एंड ऑन जितना चलता जाएगा। मतलब लेवल्स वो फिर खुला आसमान है इसके पास, ऑल टाइम हाई के ऊपर कितना भी निकल सकता है। उसके जो लेवल्स हैं वो हम फीबो लगा के डिस्कस करेंगे लाइव में। फिलहाल ये जो लेवल्स मैंने बनाए हैं ये मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मार्केट में अगर एक झटके से कुछ होता है तो कोई कुछ खास वजह नहीं होती है, मतलब वजह तो खास होती है लेकिन इस समय कुछ खास वजह दिख नहीं रही है, ठीक है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे जितने भी पुट राइटर्स थे सारे भागे, मतलब मोस्ट ऑफ द कम हो गए हैं, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए हैं। तो जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आप देखोगे 600 के लेवल पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी हैं, मतलब जो जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है लगभग 580-90 के आसपास, अच्छी बात है। इसके नीचे निकलेगा तो और अच्छा खासा मूव देगा, क्योंकि ये पैनिक में आएंगे और ये जितने भी इन द मनी वाले हैं सारे पैनिक में आ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज 600 के नीचे अच्छा खासा मूव डाउन साइड में, एंड अप साइड में आप ध्यान दीजिएगा कि 600 पे ही अभी भी 1,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एंड 700 पे भी 2,03,000 है। तो जो यहाँ पे जो मैंने 700 का क्रूशियल जोन बताया ना आपको, यहाँ कहीं पे, या 670 मान लीजिए या 700 ही मान लीजिए, 700 जब टूटेगा ना तभी कुछ ना कुछ बड़ा मूव अपसाइड में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब 700 टूटेगा तो ये 600 650 वाले पैनिक में आएंगे, 700 वाले भी पैनिक में आएंगे, आपको अपसाइड का मूव दे सकते हैं। और मे भी हो सकता है कि अगले दिन गैप अप खुल जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि फेड की न्यूज कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी ने तो भाई काफी अच्छा किया है। अगर आप देखोगे निफ्टी के मुकाबले जो मैंने यहाँ ब्रेकआउट बताया था कि ये ब्रेकआउट होता है अगर 760 का तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, वो चीज बैंक निफ्टी में देखने को मिली है।
अगर आप देखोगे 49,660 का हाई था, ये ब्रेक करने पे हमारा टारगेट 49,800 49,900 के आसपास था। अब 50,000 से देखो कितनी दूर है, 950 तो आज इसने टच ही कर दिया, 49,970, 50,000 से लगभग 20-30 पॉइंट दूर था, ठीक है ना। और ये डे हाई या फिर कहें कि लिक्विडिटी क्या लिया इसने, तो डे हाई के ऊपर ही था, निफ्टी ने लिक्विडिटी लिया है डे हाई की, मतलब ऑल टाइम हाई की, इसने ये तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल इसमें क्या लेवल्स ध्यान रखना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डे लो मार्क कर लीजिए, मतलब जो सॉरी डे लो बता रहा हूँ, यस डे लो 49,270 का लेवल मार्क कर लीजिए। 49,270 टूटा तो 49,100 तक का इजिली मूव पॉसिबल है। इसके नीचे 49,000 एक क्रूशियल जोन रहेगा, क्योंकि फिर ये जैसा कि मैं बताता हूं अक्सर साइकोलॉजिकल नंबर है, क्रूशियल जोन है। इसके नीचे लोग ज्यादा पैनिक करेंगे या इसके ऊपर पैनिक करते हैं। 48,910, 48,840, 48,770 ऑन एंड ऑन, जितने आपको लेवल्स दिख रहे हैं एक एक करके मार्क कर लीजिए, ठीक है ना। मैं सारे नहीं बात बोलूंगा। एंड अप साइड में क्या लेवल ध्यान रखना है कि किसके ऊपर आप पॉजिटिव हो सकते हो। एक बार मैं फीबो लगा के मार्क कर लेता हूं, ठीक है, जैसा मैं सोच रहा था। 49,440 या 49,430 मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर निकलता है तो 49,530 का लेवल पकड़ लीजिए, 530 एंड 49,620 का लेवल मार्क कर लीजिए। ये आसान मूव रहेगा आपके लिए। फिर 49,700 एंड 49,800, ठीक है ना। ये फिर इजिली मूव बन जाएंगे, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में मोमेंटम था, मतलब लगभग 1200 पॉइंट का मोमेंटम था कल के दिन के लिए, उस हिसाब से ये छोटा सा करेक्शन कुछ भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर कल के दिन गैप अप या फिर मतलब थर्सडे के दिन बड़ा गैप अप या फिर मार्केट अपने ट्रेंड में चलने लगता है तो ये कुछ भी नहीं है, खत्म हो जाएगा, फिर अपने आराम से मार्केट चलेगा। आज फिलहाल आईटी और बैंक्स में सेल ऑफ ज्यादा देखने को मिला है। रिलायंस भी थोड़ा सा आखिरी में डाउन हुआ, लेकिन ऐसा सच कुछ खास न्यूज नहीं थी। एक बार ऑप्शन चेन देख लेते हैं बैंक निफ्टी की आज ऑप्शन चेन एक्सपायर हो गई होगी, तो हम 8 मई देखते हैं, क्योंकि आज 30 अप्रैल थी। 80,000 49,500 पे है, बाकी और कहीं कुछ नहीं है। और 1 लाख जो है वो 49,500 पे है, तो अच्छा खासा लेवल है अपने पास 49,500 का, 49,500 का जोन, ये दिस वन। यहाँ पे पुट राइटिंग भी हो रही है और कॉल राइटिंग भी हो रही है भर भर के, तो ध्यान रखना इसके नीचे, मतलब अपने लो के नीचे निकलता है तब दिक्कत करेगा, मतलब पैनिक तो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। 500 इतनी दूर पे पुट राइटिंग हो रही तो पैनिक में आएंगे ही आएंगे, फिर और नीचे गिरने की कोशिश करेगा ये। एंड 49,530 के ऊपर निकलता है तो ये एक क्रूशियल जोन मार्क कर लीजिए यहाँ कहीं पे, इस जोन पे ये जोन, ठीक है ना। इसके ऊपर ही कोई ना कोई बड़ा मूव फिर पॉसिबल रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि गैप अप ही खुलना चाहिए, जहां तक गैप डाउन शायद ना खुले, अगर ऐसा कुछ खास न्यूज नहीं आती है, कोई बेकार न्यूज अगर पॉजिटिव आती है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि गैप अप खुलना चाहिए। वो तो ग्लोबल मार्केट्स या फिर न्यूज वगैरह देख के पता चलेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। यही लेवल्स रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और कुछ खास न्यूज या फिर कुछ ऐसी खास तो बात नहीं है। अगर आप स्टॉक्स देखना चाहते हो तो ये सारे देख सकते हो, ये डाउन है सारे के सारे। फिलहाल अगर हमारी वीडियोस या एनालिसिस पसंद आता हो, हमारा लाइव सेशन पसंद आता हो, जैसा कि हम लाइव सेशन में 1-1.5 घंटे के लिए ज़्यादा नहीं आते हैं, आज तो मैं 50 ही मिनट था, और एक ट्रेड देने की कोशिश करते हैं, जो कि सही निकले ना निकले वो तो अलग की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर मैं 10 ट्रेड भी लूं तो 4 कम से कम सही निकलें, और 4 ऐसे सही निकलें जो 6 लॉस में हो उसको भी कवर करें और बकायदा हमको अच्छा खासा प्रॉफिट भी दें। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।